हाँ जी। हाँ जी। सतनाम। राग भैरव महला तीजा चौपदे घर पहला। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। जात का गर्व न करियो कोई, ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण होई। जात का गर्व न कर मूरख गावारा, इस गर्भ ते चले बहुत विकारा। रहाओ। राग पैरो मल्ला तीजा। अभी तक हम पहले शब्द गुरु नानक साहब की बानी पढ़ रहे थे। आज तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी की बानी है। राग पैरों में एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, एक परमात्मा है, गुरु कृपा से उसकी प्राप्ति होती है। हमारे देश में शुरू से जात पात का बड़ा चक्कर है और अभी तक मिटा नहीं है। हम सोचते हैं उन्हें उठा लिया, नहीं मिटा। आप गांव में जाओ, आप किसी का नाम लो कि राम कुमार को मिलना है, तो पूछेगा राम कुमार कौन? वो चमार जो है, या तरखान है, या सुनार है। जब तक उसके साथ जात नहीं लगते साथ, तब तक उसकी पहचान नहीं बनती। तो हमने जाते बांटने के बाद अपनी करतूतें नहीं बांटी। करतूत पशु की, मानस जात। करतूतें नीचे वाली रहेगी, जात मानस की होगी। लोग प्रचारा करे दिन रात, लोगों को तसल्ली दे रहे हैं जैसे नेता तसल्ली देते हैं ना। अब देखो इलेक्शन में क्या कहते हैं, कोई कहता है लाख मिलेगा, कोई कहता है ये होगा, कोई वो कहता है। जिस वक्त हो गया उस वक्त नजर भी नहीं आना। और बहुत सारे लोग जात पूछते हैं, उनको ये नहीं पता उसकी अपनी जात कौन सी है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आप जानते हो। राग पैरो मल्ला तीजा। गुरु अमरदास जी महाराज फरमा रहे हैं, जात का गर्व न करियो कोई। आप किस जाति में पैदा हो गए हो, उसका अहंकार लेके मत डूबो, डूब जाओगे। कुछ देर तक तो चलोगे, उसके बाद लोग पीछा भी नहीं डालेंगे, और उसके बाद जो अहंकार है उसकी सजा अलग मिलेगी। हाँ जी, फिर पढ़ दो जी। जात का गर्व न करियो कोई, ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण होई। जिसने ब्रह्म के साथ अपनी सांस डाल दी, जिसने उसको पहचान लिया, उसको हम ब्राह्मण कहते हैं। कबीर साहब भी अपनी वाणी में कहते हैं, कहो रे पंडित ब्राह्मण कब के हुए। पंडित तो ठीक है, पढ़ा लिखा कोई भी हो सकता है। जब कश्मीर में जाओ तो पढ़े लिखे आपको मुसलमान भाई भी पंडित कहलाते हैं अपने। अभी तक उनकी पुरानी जातें चल रही हैं। कहो रे पंडित ब्राह्मण कब के होए, ब्राह्मण कह क्या जन्म मत खोए। फिर कहता है, जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया, तो इसलिए ब्राह्मण बोलता है कि तेरे को ब्राह्मणी ने पैदा किया है। तो फिर आन बाट काहे नहीं आया? जिस रस्ते से हम लोग दुनिया में आया, उसी रस्ते से तुम आया। तू कोई नया रास्ता बना लेता ना,
कान से, नाक से, मुंह से, कहीं और से आ जाता। बहुत। तुम कत ब्राह्मण हम कत शूद्र, तू ब्राह्मण कैसे, हम शूद्र कैसे हैं। हम कत लहू तुम कत दूध, कहो कबीर जो ब्रह्म बेचारे, सो ब्राह्मण के ये हमारे। वही गुरु अर्जन देव जी पर गुरु रामदास अमरदास जी फरमा रहे, जात का गर्भ न करियो कोई, ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण होए। अगर वो सच्ची ब्राह्मण है तो पूजन लायक है। आगे चलते जात का गर्व न करियो कोई, ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण होई। हैं। जात का गर्व न कर मूरख गवारा, जात न का गर्व न कर मूर्ख गवारा, ए मूर्ख, ए ग्वार, ए नीच इंसान, जात का गर्व मत करो। जब कोई ऐसे, अभी जब जातों की बात आती है तो ये अपने आप को बहुत कुछ सोचते हैं। कहते हैं मूर्ख, ए गवार, ये बेसमय इंसान, अपनी जात का अहंकार मत कर। आगे चलते हैं। जात का गर्व न कर मूरख गवारा, इस गर्व ते चले बहुत विकारा। ये जो गर्व है ना जात का, यही बदनाम करता है। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैंने देखा है हमारे घर में किसी का एक यार था, उसका पिता बहुत गुरु थे। ये पार्टीशन के पहले की बात है। और वो उसका बेटा महाशराबी था, और फिर भी लोग मत्था टेकते थे उसको। गुरुओं की औलाद। इस गर्भ से चले बहुत विकारा। अहंकार होगा ना तो असलियत खत्म हो जाएगी। याद रहे, जब अहंकार आ गया तो तरक्की बंद। जब तक ये स्टूडेंट बना रहा तब तक ये सीखता रहेगा। जिस वक्त इसने कहा मेरे को सब कुछ आता है, उसके बाद ये कुछ ग्रहण नहीं कर सकता। आगे चलते हैं राव। इस गर्भ ते चले बहुत विकारा। रहाओ। चारे वरन आखे सब कोई, सारी दुनिया यही कहती है कि चार चार कास्ट होती हैं, खत्री, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य। अभी बताओ कौन सी नीची है, कौन सी ऊंची है। आज तो ये समझ आ गई लोगों को कि जिसका पैसा, जिसके पास पैसा है वो सबसे ऊंची जात है। जिसके पास पैसा नहीं, वो सबसे ऊंची जात वाला भी नीच ही है। उसको लोग पास नहीं बिठाते। आज जिसके पास पैसा आ जाए ना, आज या आज से कुछ हजार साल पहले भी जिसके पास पैसा आ गया, जिसके पास ताकत आ गई, बाहुबली आ गए, जिसके पास वैसे इंसान मिल गया जो उसके कहने पे किसी को मार दे, जो गलत फौज लेके चलता है। आजकल भी पाकिस्तान में आजकल भी है ऐसा। वो बैठे हो आराम से, कोई उनके सामने बोल नहीं सकता, तो वो खुदा बने बैठे हैं। मैं ज्यादा भेद खोलने नहीं चाहता, क्योंकि फिर मेरे पास बड़े उल्टे सीधे लेटर आने शुरू हो जाएंगे। पैसा आ गया, ताकतों में बल आ गया, हथियार आ गया, आप खुदा हो बस।
चारे वर्ण आखे सब कोई, चार वर्ण को बयान करते हैं, क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र वैश्य। आगे चारे वर्ण आखे सब कोई, ब्रह्म बिंद ते सब ओपत होई। ब्रह्म बिंद, ब्रह्म बिंद कहते हैं द ड्रॉप ऑफ ऑलमाइटी ओशन, जो परमात्मा की तरफ से बख्शिश आई है, उससे सब पैदा होते हैं। रकत बिंद अलग चीज है, माँ की रकत, पिता का बिंद, वो अलग चीज है। एक ब्रह्म बिंद है, जिस वक्त क्रिएशन हुई थी, उसको हम नहीं जानते। लोग अलग अलग कहानियां कहते हैं। गुरु नानक साहब कह देते हैं, थित वारना जोगी जाने रुत माना कोई, जा करता सृष्टि को साजे आपे जाने सोए। तो ब्रह्म बिंद ते सब ओपत होई। ब्रह्म बिंद है उस शब्द की धारा, जब वो शब्द की, शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्द शब्द व्या प्रकाश, सगली से शब्द के पाछे नानक शब्द घटे घटाछे, और उसके बाद सारी क्रिएशन शुरू हुई। आगे चलते हैं। माटी एक सगल संसारा, सारे संसार को एक ही मिट्टी लगी है, पांच तत्व की। सारी संसार पांच तत्व से बना टोटल, किसी में कोई तत्व ज्यादा है, किसी में कम है। जो इंसान बॉडी है, इसमें पांचों तत्व बराबर के हैं, ये गिने जाते हैं ऐसे। माटी एक सगल संसार है। माट तो कहते माटी एक अनेक भांत कर, साजी साजन हारे। ना किछ पोछ माटी के पांडे, ना किछ पोछ कमारे। माटी तो एको ही है, लेकिन बनाते बनवाई कैसे है। अब छोटी से छोटी कीड़ी देखो जो आपको नजर आ जाती है, उसमें भी सारी चीजें हैं। सेंसर भी लगे हुए हैं, पैरे भी हैं, अपनी स्पीड से बड़ी तेज चलती है वो। और कितने पैर हैं हमें पता नहीं, इसके गिनने पड़ते हैं। इसलिए माटी एक सगल संसारा, एक ही माटी बनाई है। और माटी एक सगल संसारा, बहुविध भांडे घड़े कुम्हारा। कुमार ब्रह्मा को बोला है। ब्रह्मा पांडे तो काट रहा है, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। उसको ये हुक्म दिया हुआ है। आप ठठेरे की दुकान पे जाओ, ठठेरा कहते हैं जो पित्तल के बर्तन बनाते हैं। आप देखो ना अमृतसर में, मतलब और जगह पर, तो उन्होंने बर्तन बना दिया। उसमें आपने दूध उबालना है, कि उसने अपने पानी उबालना है, कि उसने चाय बनानी है, कि सब्जी बनानी है, ये आपके हाथ में। इसलिए माटी एक सगल संसारा। आगे बहुविध भांडे घड़े कुम्हारा। भगवान ने तरह तरह के पांडे बना दिए, और एक बर्तन दूसरे तरह मिलता भी नहीं, ऐसे बनाए। आगे चल जी। पंच तत् मिल देहि काया कारा। पांच तत्व मिलके दही का आकार है, बॉडी इनटू बीइंग आई, नजर आने लगी। लेकिन देखो, आप हवा को देख नहीं सकते, कई चीजें ऐसी नहीं देख सकते, लेकिन जब सब मिल जाती है, पांच तत्व मिल जाते हैं, तो एक आकार बन जाता है, जिसके अंदर परमात्मा ने फिर अपनी रूह डाली है, और ये बात करता है। और जिससे रूह निकाल देती है, फिर माटी माटी हुई एक, खत्म हो जाता है। फिर बहुत। बहुविध भांडे घड़े कुम्हारा। पंच तत् मिल देहि काया कारा।
घाट वध को करे विचारा। काट काट को, किसी में काटा किसी में वध है, ये आप देख लो, किसी में नहीं है। सब जैसे एक जैसे बनाए हैं बर्तन, नहीं बनाए होते तो काम नहीं करते। हाँ जी, आगे। घाट वध को करे विचारा। कहत नानक है जियो कर्म बद होई। और इस तरह से जो माटी का बनना है, इसके कर्मों के हिसाब से जीव बंद हुई, और जीव इस तरह से बन जाता है, इस माटी में ऐसे बना दिया जाता है, और इसके अंदर आत्मा जो है कैद हो गई है। आगे। कहत नानक एह जियो कर्म बंद होई। हाँ हाँ, बिन सतगुरु भेंटे मुक्त न होई। जब तक पूरा गुरु नहीं मिलता, तब तक इस मिट्टी के पांच तत्व से आजाद नहीं हो सकता। पांच तत्व हैं, तीन गुण, इनसे आजाद नहीं हो सकता। अगला शब्द है, पैरो महला तीजा। ये भी शब्द तीसरी पातशाही गुरु रामदास जी महाराज का है, राग पैरों में। और जोगी गृही पंडित पेख धारी। इस दुनिया में तरह तरह के लोग अपने अपना पेशा कर रहे हैं। कोई किसी तरह करता है, कोई किसी तरह करता है। बाबा सामत सिंह कहते थे, किसी ने खोती बाई, किसी ने पोथी बाई। कोई तो अपने घोड़े टांगे चला के गुजारा करता है, किसी ने गधे रखे उससे गुजारा करता है, किसी ने किताबें बड़ी संभाल कर रखी है, उनको पढ़ पढ़ के गुजारा करता है, क्योंकि वो लेक्चर देता दुनिया पे, दुनिया से पैसे देती है, तो उनका उनका सब कुछ बनता है। तो कहते हैं ऐसे जोगी जो अपना, अब जोगी उसको नहीं कहते जो पेट लाते हैं, जैसे वो जोगी नहीं होते। जोगी उसको बोलते हैं जो अपनी सुरत को अंदर नाम से जोड़ते हैं। जोगी गिरही, गिरी मैंने गृहस्थी, पंडित, पेखधारी, जो अपने शक्लें बना के फिर मांगने के लिए निकलते हैं, कि कई तरह के तिलक लगाते हैं, कई कुछ करते हैं। आगे फिर पढ़ दो जी। जोगी गिरही पंडित पेख धारी। ए सूते अपने अहंकारी। ये सारे ग्वाचे हुए अपने अपने अहंकार में। मैं जोगी हो जी, मैं सुबह उठ के ये करता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ। मैं गृहस्थी हूँ जी, मैंने इतने बच्चे पालते, ये पालता हूँ, ये करता हूँ, आगे की ख्याल, जो कुछ भी मैंने ये इकट्ठा किया। पंडित कहते हैं मेरे को ज्ञान बड़ा आता है। पेट तैयारी कहते हैं हम तो ऐसा जादू करेंगे आपको सीधा कर देंगे, वो मंत्र करते फिरते हैं। कहते हैं ये सारे अपने अहंकार में सोए हुए हैं, इनमें से कोई जागता नहीं। अगर जागेगा तो साबित वस्तु अपनी लय, उसको अपनी पूरा सौदा मिल जाएगा। हाँ जी, आगे जी। जोगी गिरही पंडित पेख धारी। ए सूते अपने अहंकारी। माया मद माता रहया सोए। माया की मस्ती में आके ये उसी में, उस नशे में रहते हैं। मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है। आगे जी। जागत रहे न मुँह से कोय। अगर वो जागत रहे, फिर उसको कोई ठग नहीं सकता। जागता कौन है? जिनके राम से मन माए, वो जाग जाते हैं, ना वो मरे न ठागे जाए। जागत रहे न मुंह से कोई, मुंह से मेरे उनको कोई लूट नहीं सकता, ठग नहीं सकता। आगे जी।
जागत रहे न मूसै कोय। जागते कैसे? रहाओ। जागे जिस सतगुर मिले। जाग रहे न मुंह से कोई, सो जागे जिसे सतगुरु मिले। सतगुरु के रारे को अंकुर देती है। जब तक शब्द की प्राप्ति नहीं होती, हम मत्था टेकते हैं जी, हमारे ये गुरु जी हैं जी, हमारे फलाने हैं जी, फलाने हैं जी, वो सारे सोए हुए। संतरी मंत्री जितने घूमते हैं ना चारों पासे, उनके इर्द गिर्द में सब सोए घूम रहे हैं। जो मत्थे टेकते हैं वो भी सोए हुए। जो भागे भागे गाड़ियों में घूमते हैं जाने के लिए, वो भी सोए हुए। शब्द खुल गया तो जागे। फिर पढ़ दो जी, जागत रहे। तो जागत रहे न मूसै कोय। रहाओ। सो जागे जिस सतगुरु मिले। जिसको सदगुरु में शब्द की प्राप्ति हो जाए वो जागा। आगे। पंचदूत यो वसगत रहे। पंच, पंचदूत यो वसगत करे। अगर वो उसकी शब्द की प्राप्ति होगी तो पंचदूत वस में आएंगे। अगर सिर्फ अक्षरों में बैठा हुआ है ना अभी तक, पंचदूत नहीं बस में आते। कोट यतन से ये नहीं माने तुम सुनकर मन समझाए। मन लोचे बुराइयां, गुरु शब्दी ए मन होड़िए। होड़ी मैंने रोकी है। जब गुरु के द्वारा अंदर शब्द प्रकट होगा, वो शब्द लिखने पढ़ने बोलने में नहीं आता, तब मन काबू आता है। जब तक पढ़ने लिखने में है तब तक तो ये अभी धोखे में है, चल रहा है, किसी को कभी गिर सकता है। पांच दूत। पंचदूत यो वसगत करे। सो जागे जो तत् विचारे। सो जागे जो तत्व बेचारे। तत्व क्या है? तत्व क्या है? जो मेरे शरीर को चला रहा है वो तत्व है। तत्व के तत्व को छोटा ऊ दे दिया। जिसने आत्मा की पहचान कर ली, सेल्फ रियलाइज हो गया, वो जागेगा। वो शब्द के द्वारा होगा। सो जागे जो तत् विचारे। और आप मरे अवरा न मारे। आप मरे, वो अपने आपा को, हमें को मार देता है, हमें पर काबू कर लेता है। और अवरा न मारे, दूसरों पर हमला नहीं करता। जैसे ये कहते हैं ना, जहाद का मतलब लागो, जो तुम्हारे पास है उसको मारो। नहीं, अपने आप को कंट्रोल करना। आप मरे, अवरा न मारे, किसी पर अटैक नहीं करता। अगर वो कर दिया तो वो तो एक और पाप को मान लिया। आगे। सो जागे जो एको जाने। जिसने वो एक की समझ आ गई। हजरत बाबू कहते हैं, जिसने अल्फ मुतालिया कीता। अल्फ कहते हैं मुतालिया मैंने स्टडी कीता। उसने पहचान करी, एक की पहचान करी। वो बेदा बाप न पढ़ता हो। वो बे के चैप्टर में जाता ही नहीं। बे मैंने बेया दूसरा। जिसने अल्फ मुतालिया कीता परमात्मा को, जो वाहिदुल्लाह शरीक है परमात्मा, जिसका कोई सानी नहीं है, जिसने उसको स्टडी किया, वो बाकी किताबें नहीं पढ़ता। वो द बेदा बाप न पढ़ता। सो जागे जो एक को जाने। सो जागे जो एको जाने। पर किरत छोड़े तत् पछाणे। परकिर्त,
दूसरों के काम में दखल देना, दूसरों को समझाते रहना, औरों को नसीहत, खुद मियाँ फजीयत। आप धंधिया में प्यार है, लोगों को कहते नहीं जी है। एक बीबी आती है सुबह, उसकी नथनी पता नहीं कुछ लाख की है, वो लोगों को यही समझाती रहती है कि भाई माल ज्यादा इकट्ठा नहीं करना चाहिए। और एक के बाद एक के बाद एक के बाद जमीनें खरीदते जा रहे हैं, डेरे बनाए जा रहे हैं, और बाद में झगड़े होंगे और क्या होगा। फिर बोलो जी। तो जागे जो एक को जाने, पर किरत छोड़े तत पछाने। अपने आप को रियलाइज करे, दूसरों के धंधों में दखल मत दे। हाँ जी। चौवरना विच जागे कोए। यहाँ खत्री जागे, शूद्र जागे, वैश्य जागे, या कोई ब्राह्मण जागे, चौवर्णों में कोई भी जागे, जात का मतलब है ही नहीं। ऊपर आ गया जात का गर्व न करे कोई। चौवर्णा विच जागे कोई। अगर कोई चावा चावा मतलब कोई कोई बंदा अगर चार वर्णों में अपने आप को रियलाइज करता है, जाग जाता है, तो जम्मे काले ते छूटे सोए। जमै काले ते छूटे कोई। यहाँ पर थोड़ी सी हरियाणवी यूज कर दी है। जमै मैंने बिल्कुल ही, जमा ही गलत है। कहते हैं ना जमा ही है काम करना, वो बिल्कुल काल से छूट जाता है। हाँ, जमे का मतलब जम नहीं है। हम कहते हैं ना, वो कहते हैं क्या करता है, ये हो जाएगा, कहता है जमा ही होएगा, पक्का होएगा। वो सब पक्के काल से वो छूट जाएगा, जो अपने आप को पहचान लेगा। हाँ जी। जम फिर पढ़ते हैं जी, चौबरदा विच। चौवरना विच जागे कोए। जम्मे काले ते छूटे सोए। पक्का छूट जाएगा। हाँ जी। कहत नानक जन जागे सोए। भी गुरु रामदास जी कहते हैं, कह नानक, नानक कह रहे हैं कि जागता कौन है, कौन जागता है आगे? ज्ञान अंजन जाकी नेत्री होए। जिसको सदगुरु दया करके उसकी आंख खोल दे, समझ दे दे, जिसकी आत्मा समझदार हो जाए, जिसका मोतियाबिंद दूर कर दे दूर। तो आज का सत्संग इस शब्द पे समाप्त करते हैं। लास्ट लाइन फिर पढ़। तो जागे जिस सतगुरु मिले। पंच दूत्यो वसगत करे। तो जागे जो तत् विचारे। आप मरे अवरा न मारे। सो जागे जो एको जाने। पर किरत छोड़े तत पछाणे। चौवरना विच जागे कोए। जमै काले ते छूटे सोए। कहत नानक जन जागे सोए। ज्ञान अंजन जाकी नेत्री होए। आज का सत्संग समाप्त है जी। कल मिलते हैं गुरु कृपा से।